नेक्स्ट +1 फिजिक्स में हम कांटेक्ट फोर्स पढ़ने जा रहे हैं। कांटेक्ट फोर्स क्या है कि जैसे हमारे पास कोई सरफेस है, उसके ऊपर हमने ये बॉडी रखी हुई है, तो इस बॉडी के द्वारा इस सरफेस के ऊपर और इस सरफेस के द्वारा इस बॉडी के ऊपर जो फोर्स लग रही है वो है कांटेक्ट फोर्स। वो क्या है? कांटेक्ट फोर्स है। जैसे a weight of body is acting in downward directions, that is mg, mass into gravity। अब उसका रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट जो नॉर्मल डायरेक्शन होगा that will act perpendicular। नॉर्मल डायरेक्शन क्या है? the perpendicular to the surface of contact of two bodies is the normal direction। सरफेस ऑफ कांटेक्ट क्या है? एक बॉडी ये है, दूसरी ये है। इस बॉडी का सरफेस ऑफ कांटेक्ट ये है, तो इसके ऊपर जो परपेंडिकुलर ड्रा हो रहा है दैट इज द नॉर्मल डायरेक्शन। वो क्या है? नॉर्मल डायरेक्शन है। दैट इज द आर इज द नॉर्मल डायरेक्शन। तो यहाँ जो फोर्स लग रही है, ये जो फोर्सेस लगा रहे हैं ये और ये सरफेस एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहा है, दैट इज द कांटेक्ट फोर्स। सो व्हेन a body is placed over the surface of another body, when a body is placed over the surface of another body, then they exert the forces, force on each other at the surface of contact called contact force। वो क्या होगी? contact force। When a body is placed over the surface of another body and they exert the force, और वो क्या है? and they exert the force on each other at the surface of contact, ये surface of contact कार्ड कॉन्टैक्ट फोर्स। इसे क्या कहेंगे? कॉन्टैक्ट फोर्स कहेंगे कि वो सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट के ऊपर वो क्या एक्सपीरियंस कर रहा है, वो फोर्सेस एक्सपीरियंस कर रहे हैं। आप ये नॉर्मल एक्शन यहीं से ही ऊपर को लग रहा है ये आर, और यहीं से ही ये इस बॉडी का वेट नीचे को काम कर रहा है, ये mg के बराबर है। तो अगेन दिस इज द कॉन्टैक्ट फोर्स। अब नॉर्मल डायरेक्शन क्या है? Normal at the surface of the contact of two bodies is called normal direction। Normal direction, normal or perpendicular at the surface of contact of two bodies called normal direction, denoted by R। If a body is placed horizontally on the surface of another body, if a body is placed horizontally on the surface of another body,
and stationary और स्टेशनरी एंड इफ ए बॉडी इज रेस्ट कर दें तो अच्छा रहेगा। इफ ए बॉडी इज रेस्ट बॉडी इज स्टेशनरी कर देते हैं इसको क्योंकि काफी। इफ ए बॉडी इज स्टेशनरी और रेस्ट horizontally, then R is equal to W and R is equal to mg। ऐसे एंगल में चेंज हो जाएगा। जैसे एंगल है, एंगल में अगर ये थीटा लिया तो ये चेंज हो जाएगा। यहाँ mg नीचे को काम करेगा, ये नॉर्मल रिएक्शन ऐसे काम करेगा और इसके कंपोनेंट टूट जाएंगे। R जो है यहाँ ये एंगल थीटा तो ये भी थीटा है, mg cos थीटा और ये mg sin थीटा। और यहाँ को अगर ये नीचे आ रहा है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस साइड को काम करेगा, ये इसको बैलेंस करेगा। ये R जो हो जाएगा इस टाइम mg cos थीटा और F जो हो जाएगा वो हो जाएगा mg sin थीटा। तो इस ढंग से हम नॉर्मल रिएक्शंस की बार बार जरूरत पड़ती रहती है। तो ये कांटेक्ट की फोर्सेस के बारे में था और नॉर्मल रिएक्शंस के बारे में था। नेक्स्ट जो हम करने जा रहे हैं दैट इज फ्रिक्शन। फ्रिक्शंस के बारे में करने जा रहे हैं, हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हर घर पाठशाला में तो आपने ये पहले ही पढ़ रखा होगा, तो वहां से भी और कुछ यहाँ से भी सीख के आप लोगों का ये जो टॉपिक है ये ठीक ढंग से आप इसको अंडरस्टैंड कर जाएंगे। तो फ्रिक्शन क्या है? फ्रिक्शन एक प्रकार की अपोजिंग फोर्स है। हाँ, अपोजिंग नेचर है इसकी। फ्रिक्शन की हमेशा अपोजिंग नेचर रहेगी। मीन्स इट विल ऑलवेज अपोजेस द मोशन ऑफ द बॉडी। तो फ्रिक्शन क्या है कि व्हेन वन बॉडी मूव्स ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी, then opposing force which comes into play is called friction. You can say that friction is an opposing force which comes into play when one body is in the relative motion, when two bodies are in relative motion over the surface of each other। कि एक बॉडी दूसरे बॉडी के सरफेस के ऊपर रिलेटिव मोशन में है, तो जो मोशन, जो फोर्स उसकी मोशन को अपोज कर रही है दैट इज द फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन इज एन अपोजिंग फोर्स विच कम्स इनटू प्ले व्हेन वन बॉडी मूव्स ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी। जब एक बॉडी जो है दूसरे बॉडी के सरफेस के ऊपर मूव करती है। तो जैसे अगर हमारे पास ये सरफेस है, ये बॉडी है, अब ये बॉडी इस साइड को मोशन में है, मोशन इस साइड को है, तो हमने यहां इसको यहां मूव करने के लिए फोर्स F लगाई, परंतु ये सरफेस के कारण इसके नीचे ये सरफेस है, यहां पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन Fs लगी। जब तक ये स्टेशनरी है, अगर मोशन में है तो काइनेटिक फ्रिक्शन, तो काइनेटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, तो ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगी। अंडरस्टैंड? अगेन व्हेन ए बॉडी इज एट रेस्ट ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी, देन फोर्स व्हिच काउंटर बैलेंस द अप्लाइड फोर्स इज द स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन की बात हो रही है। फ्रिक्शन पहले तो डेफिनेशन देख लेते हैं। फ्रिक्शन क्या है? फ्रिक्शन is an opposing force which comes into play, friction is an opposing
force which opposes the motion of one body when it moves over, when it moves or try to, when it moves, when it moves or tends to move over the surface of another body. Called friction. इसे क्या कहेंगे? फ्रिक्शन कहेंगे. Friction is an opposing force which opposes the motion of one body when it moves or tends to move over the surface of another body called friction. अब नेक्स्ट आता है cause of friction. फ्रिक्शन क्या है? फ्रिक्शन यह है कि जब भी कोई बॉडी, ये हमारे पास सरफेस है और ये दूसरा सरफेस है, जब कोई बॉडी दूसरे बॉडी की सरफेस के ऊपर रखी जाती है तो जो बॉडी के नीचे का पोर्शन होता है वो प्रेस हो जाता है. वो क्या होता है? प्रेस हो जाता है. और प्रेस होने के कारण वो फिर इंटरलॉक भी हो जाते हैं. वहां जो मॉलिक्यूल्स हैं वो दैट विल गेट इंटरलॉक. ये क्या हो जाएंगे? इंटरलॉक हो जाएंगे. क्योंकि जो सरफेस है बॉडी का वो स्मूथ नहीं है, दैट इज रफ. सरफेस ऑफ वन बॉडी एंड सेकंड बॉडी इज रफ. व्हेन वन बॉडी moves or try to moves over the surface of another body, or when one body placed over the surface of another body, then the surface below the body get depressed, and at that area pressure will be more. As the result of this, the molecules will get interlocked. अब वो क्या हो जाते हैं? इंटरलॉक्ड हो जाते हैं. And the pressure at that area will be more, and due to that cold welding will takes place. वहां पर एक प्रकार की कोल्ड वेल्डिंग क्या हो जाती है? टेक्स प्लेस होती है और एक सतह बन जाती है. अंडरस्टैंड? अब यहाँ पर प्रेशर भी ज्यादा है और यहाँ बॉन्डिंग भी हो चुकी है. अब जैसे बॉडी आगे चलेगी तो इन बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए जो फोर्स चाहिए दैट विल बी द फ्रिक्शन फोर्स. कि जैसे ये व्हेन वन बॉडी प्लेस्ड ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी, देन मॉलिक्यूल्स ऑफ वन बॉडी विल गेट डिप्रेस्ड बाय द अनदर बॉडी. तो जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इसके नीचे वो क्या हो जाएंगे? डिप्रेस्ड हो जाएंगे. एंड दे विल गेट इंटरलॉक्ड. और वो क्या हो जाएंगे? इंटरलॉक्ड हो जाएंगे. इंटरलॉक्ड होने के कारण यहाँ प्रेशर ज्यादा हो जाएगा. प्रेशर ज्यादा होने के कारण यहाँ बॉन्डिंग होगी. यहाँ कोल्ड वेल्डिंग बन जाएगी और इस कोल्ड वेल्डिंग के कारण मॉलिक्यूल्स के बीच में बॉन्डिंग होगी. और जब ये बॉडी आगे मूव करना चाहेगी तो पहले इसको ये बॉन्ड तोड़ने होंगे. तो इन बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए जो फोर्स चाहिए दैट विल बी द फ्रिक्शन फोर्स. तो इसका रीजन ये है द सरफेस ऑफ बॉडी इज नॉट स्मूथ. व्हेन वन बॉडी placed
over the surface of another body, then surface under the body will depress and get interlocked due to high pressure. So cold welding will takes place. So in order to move the body bonds between different molecules have to be broken. The force required to break these molecules, break these bonds called force of friction. So this is the cause of the friction. The surface of the body is not smooth. When one body placed over the surface of another body, then the surface under the body will depress and get interlocked due to high pressure. So cold welding will takes place between the molecules. So in order to move the body, bonds between the different molecules have to be broken. The force required to break these bonds called force of friction. तो इसे क्या कहेंगे? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहेंगे. तो इस ढंग से अब नेक्स्ट हमारा आ रहा है, दैट इज नेक्स्ट हम टाइप्स करने जा रहे हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की कि क्या क्या टाइप्स हैं. तो सबसे पहले जो आता है वो आता है स्टैटिक फ्रिक्शन. तो स्टैटिक फ्रिक्शन तो सिंपल है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टू सरफेसेस ऑफ द कॉन्टैक्ट ऑफ टू बॉडीज व्हेन वन बॉडी रेस्ट ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी. जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर रेस्ट में है तो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रही है किसके बीच में? सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट के बीच में, बिटवीन द टू बॉडीज कॉल्ड द स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. तो टाइप्स ऑफ force of friction. First is static friction. स्टैटिक फ्रिक्शन में क्या है कि मान लो ये सरफेस है, इसके ऊपर ये बॉडी रखी हुई है. अब बॉडी के ऊपर हम फोर्स तो लगा रहे हैं पर बॉडी जो है मूव नहीं कर रही है. फोर्स हम लगा रहे हैं इस साइड को, बॉडी मूव नहीं कर रही है. और जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यहाँ जो काम कर रही है
दैट इज स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। वो क्या है? मीन्स द force of friction which counterbalance the applied force of friction, applied force, so that a body remains stationary is called static friction। एक डेफिनेशन ये भी हो सकती है कि force of friction which counterbalance the applied force on a body, so that body remains stationary is called static friction। सेकंड क्या है? द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विच कम्स इनटू प्ले बिटवीन द टू सरफेसेस ऑफ कॉन्टैक्ट व्हेन वन बॉडी रेस्ट ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन। तो यहाँ दोनों डेफिनेशंस में से अगर हम देखना चाहें तो सिंपल डेफिनेशन लिखनी है तो हम लिख सकते हैं द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन which comes into play between two surfaces of contact when one body rests over the surface of another body। The force of friction which comes into play between two surfaces of contact when one body rests over the surface of another body called static friction। इसे क्या कहेंगे? स्टैटिक फ्रिक्शन कहेंगे। तो इस ढंग से यहां पर हम देख रहे हैं कि जो इसका वेट है वो mg है, नॉर्मल रिएक्शन r है, तो r हमारा mg के बराबर है। फोर्स ऑफ ये अप्लाइड फोर्स जो है वो स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के बराबर है। तो यहाँ हियर you can say that r is equal to mg। r किसके बराबर हुआ? mg के बराबर हुआ। स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किसके बराबर हुई? अप्लाइड फोर्स के बराबर। तो ये हुआ स्टैटिक फ्रिक्शन या स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो सेकंड हमारा आता है लिमिटिंग फ्रिक्शन या लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन में क्या है कि द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विच कम्स इनटू प्ले व्हेन वन बॉडी जस्ट, जब तैयार हो जाती है, जस्ट बिगन टू स्लाइड करने के लिए वो तैयार हो जाए। सेकंड आता है लिमिटिंग फ्रिक्शन या लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन, अब लिमिटिंग फ्रिक्शन में क्या है? ये मान लो ये बॉडी रखी हुई है सरफेस के ऊपर। अब हमने फोर्स लगाई पहले F, तो इसमें लगा स्टैटिक फ्रिक्शन। फिर ये हमने क्या किया? हमने इसके ऊपर फिर 2F लगा दी और ये फिर भी नहीं चली। अब इसमें थोड़ा सा भी अगर हम फोर्स लगाते हैं, मान लो हमने थोड़ी थोड़ी बढ़ानी है फोर्स, ये एक प्रकार की एक्टिविटी है। अब हमने थोड़ी सी इसमें फोर्स बढ़ाई F1, तो यहां पर जो इसकी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, जहां पर ये जस्ट बिगन टू स्लाइड कर रही है, यहां पर जस्ट बिगन टू स्लाइड, यहां से अभी जैसे ये ऐसे खिसकने शुरू किया ही इसने, उस टाइम जो है इसकी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है दैट इज लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। वो क्या होगी? लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन may be defined as the
may be defined as the force of friction which comes into play when one body just begins to slide over the surface of another body. Limiting force of friction may be defined as the force of friction which comes into play. वो प्ले करेगी, ये यहाँ प्ले कर रही है, देखो ये तीसरे केस में आई है। When one body, जब one body जो है वो स्लाइड कर रही है, just begin to slide over the surface of another body, तो that is the limiting friction. क्या होगा? ये limiting friction होगा। तो इस केस में हमने limiting friction पढ़ा। अब हम laws of friction करने जा रहे हैं कि क्या laws हैं। तो laws of friction जो है हम limiting force of frictions के बेसिस के ऊपर ही हम एक्सप्लेन करेंगे। थर्ड जो है हमारा वो काइनेटिक फ्रिक्शन है, टाइप्स में आता है वो, चलो उसको लिख लेते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन तीसरी टाइप आ गई काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन भी दो प्रकार का है। अब काइनेटिक फ्रिक्शन इट इज द फ्रिक्शन, ये अगर डिफाइन करने जर्नल में, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन which comes into play when one body is in motion over the surface of another body, the surface of another body. The force of friction which comes into play when one body is in motion over the surface of another body, जब एक बॉडी जो है दूसरी बॉडी के सरफेस के ऊपर क्या है? मोशन में है। रोलिंग भी हो सकता है, स्लाइडिंग भी हो सकता है। तो टाइप्स इसकी आ जाती हैं, टाइप्स आगे इसकी सब टाइप्स हैं। फर्स्ट है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो इसमें आपने खुद ही लिखना था फोर्स ऑफ फ्रिक्शन व्हिच कम्स इनटू प्ले व्हेन वन बॉडी स्लाइड्स, यहाँ करना इज इन मोशन की जगह क्या करना? स्लाइड्स ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी। ये आ गया आपका स्लाइडिंग फ्रिक्शन। और रोलिंग फ्रिक्शन में भी आपने ऐसे ही लिखना है। वीडियो को ध्यान से सुनना है पहले, उसके बाद लिखना है। ये नहीं है कि वीडियो को आप साइलेंट कर दें और जो भी आ रहा है उसको लिखते रहें। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन व्हिच कम्स इनटू प्ले व्हेन वन बॉडी स्लाइड्स ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी। और सेकंड क्या है? द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन व्हिच कम्स इनटू प्ले व्हेन वन बॉडी रोल्स, यहाँ क्या करेंगे? रोल्स ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी। तो ये तीन टाइपें आ गई हैं। अब हम लॉज करने जा रहे हैं, लॉज ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। 5 लॉ हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के। तो ये जो लॉ है ये हम करने जा रहे हैं, लॉज ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। नंबर 1, लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन always acts in a direction opposite to the direction of applied force। ये पहला हुआ।
दूसरा है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन force of friction acts tangentially to the surface of contact of two bodies। इसका क्या मतलब हुआ कि ये मान लो ये बॉडी रोल कर रही है, तो ये मान लो आपने अप्लाइड फोर्स लगाई है ये, तो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगी वो टेंजेंशियली काम करेगी, ऐसे टेंजेंट टू द सरफेस, ऐसे ये ऐसे समझ लो कि ये ऐसे काम करेगी, ऐसे यहाँ तो नहीं करेगी परंतु टेंजेंट ऐसे होता है। और वैसे ही दो बॉडीज के बीच में भी अगर बात की जाए तो ये यहाँ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट के ऊपर ऐसे टेंजेंट, अगर ये मोशन इधर को है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इधर को है, ये अपोजिट मोशन हमने इधर को ले ली इसकी। तो इस ढंग से अब तीसरा है कि लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल फ्रिक्शन। तीसरा क्या आएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉ है, एग्जाम में आते हैं, 9th में भी पढ़े हैं। लिमिटिंग फोर्स ऑफ friction is directly proportional to the normal reaction। F is directly proportional to R and F is equal to mu R, where mu is the coefficient of friction। अब चौथा है force of friction, limiting force of friction, limiting force of friction is independent of the area of contact as long as normal action remains constant। क्या है नॉर्मल एक्शन, क्या है कांस्टेंट है, अंडरस्टैंड। अब नेक्स्ट लास्ट जो है लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड्स upon the nature of the surfaces in contact। जो surfaces हैं उनकी नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। तो इस ढंग से ये आपने 5 के 5 लॉ तैयार करने हैं और ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का चैप्टर कंप्लीट करना है।